डिसिप्लिन नेचुरल होता है, या स्कूल बहुत अच्छा है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या है? स्कूल बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले नहीं, इंग्रेडिएंट्स, स्टडीज बहुत अच्छी, मतलब पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, एक तो ये होता है। अच्छा, दूसरा, पढ़ाई तो वही होती है हर स्कूल में, पढ़ाने वाले कैसे हैं? और दूसरा है, बाकी हर स्फीयर, बच्चे के लाइफ के हर स्फीयर पर फोकस करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट। और तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन। और जितना भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, मतलब वो स्कूल बढ़िया है ना। जितना लीनियंट है, मतलब वो स्कूल सिंपल है। तो इसी तरह बाबा की जो एजुकेशन है, उसमें वो उससे भी हाईएस्ट है। और उसमें फिर हमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पढ़ाने वाला तो बाबा है, खोल खोल के बाबा ने एक एक बात करी है। और दूसरा, बाबा ने जैसे बताया कि अ, दूसरा इंग्रेडिएंट्स है कि पढ़ने, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो ऑफ कोर्स वहाँ तो फिजिकल डेवलपमेंट है, जैसे वहाँ होता है स्पोर्ट्स भी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, मतलब कई सारी चीजें होती है फिजिकल। यहाँ का ऑलराउंड डेवलपमेंट है, संकल्प और बुद्धि, बुद्धि की शक्ति, संकल्प की शक्ति, संस्कार कैसे है, एटीट्यूड कैसे है, वृत्ति कैसी है, और हैबिट्स, आदत। तो ये सब मिलाकर हमारा इंटरनल डेवलपमेंट है। हम कहते मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो संस्कार में नहीं गए, तो ये वो डेवलपमेंट नहीं है। और उसके बाद तीसरा है डिसिप्लिन, कंप्लीट डिसिप्लिन्ड जीवन, ब्राह्मण जीवन। तो बाबा ने आज कितना अच्छा वन ऑफ द डिसिप्लिन बताया कि मुरली मिस नहीं करना। एक तो ये डिसिप्लिन कि कुछ भी हालत हो, मुरली मिस नहीं, उसमें सब लोग पास है। हाँ, हाँ, सब पास है कि मुरली एक दिन भी मिस नहीं हो जब से। कांतवन नहीं, ये भी डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल में बिल्कुल ऐसे बोलते हैं क्या? ये लीनियंसी भी रॉन्ग है। हमको अपना कंसर्न है बस। दूसरा है कि लेट, टीचर के आने के बाद आना, है ना। ये बाबा ने कितना पहली बार बोला है नहीं तो नॉर्मली खाली इतना तो होता है कि मुरली मिस नहीं करो, लेकिन लेट नहीं होना, ये भी एक डिसिप्लिन है। और वो भी लेट में भी कब? टीचर के आने के बाद आना। ये क्यों बाबा फोकस कराते हैं? मतलब मुझे पढ़ाई की क्या कीमत है, डिसरिस्पेक्ट है इसमें। बाबा ने कहा कि अगर वैसे किया तो तीसरा, तो कितना मुझे, मतलब ये हमारा बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, एक संस्कार है। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा लेट हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी तो चलता है, ये भी। और जितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, उतना वो स्कूल को क्या माना जाता है, खराब या अच्छा? और अच्छा। हमारे में से कौन ऐसे स्कूल में प्रिफर किया है, या बच्चों स्वयं पढ़े या बच्चों को पढ़ाया है इस टाइप के स्कूल में? हाँ, पढ़ा है ना। कितना हर चीज में डिसिप्लिन होती है ना, मतलब। और उन डिसिप्लिन में इम्पोजिशन नहीं, उसके पीछे लॉजिक होती है। जैसे मुझे याद है हमारे स्कूल में वो अ, चोटी होती है, चोटी होती थी। कॉन्वेंट को एजुकेशन स्कूल था, तो थोड़े से भी खुले बाल नॉट अलाउड। अच्छा, थोड़ा भी बिना तेल का नॉट अलाउड। और अगर थोड़ा बड़े बाल हो, चोटी, एक चोटी नॉट अलाउड। दो, अगर बहनें हैं, और उसमें भी अगर
फिर ऊपर करो अगर और लंबे है, ये नहीं कि उसमें लटके। अब इस सब के पीछे का राज क्या है? आप पार्टी में थोड़ी आए हो। नहीं, डिसिप्लिन के पीछे राज ये है कि अगर मैं ये सब हरकतें करूंगी तो लोग पढ़ने के बजाय, बच्चे तो वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ेंगे या दूसरा कुछ, मन और चंचल होगा। उसके पीछे राज था ना, ताकि ना मेरा फोकस उस बात पर हो और ना दूसरे का फोकस उसके बात पर हो। ये रीजन है, इसलिए ये सब किया जाता है। तो इसी तरह ब्राह्मण जीवन में कुछ इस हफ्ते में बाबा ने दो तीन मुरलियों में कितने सारे डिसिप्लिन बताए। अब अगर सभी को याद है, आज जैसे 2 बताया। तीसरा डिसरिस्पेक्ट है कि लेट आना मतलब डिसरिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट, टू द टीचर। और हाँ, टीचर पे भी लागू होना चाहिए, टीचर भी टाइम का है। नहीं, वो तो है, मतलब उसमें टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम इसलिए करते कि थोड़ा 5 मिनट योग करो। ये भी होता है कि 5-7 मिनट योग करो, और जितना अच्छे से योग करेंगे तो। अब तुम बाहर से आते हो, पूरे दिन में योग कितना करते हो? जो योग होता है वो इधर ही होता है ना। तो अगर हम वाचा में ही करें तो आपका योग नहीं होगा ना। आप आ जाओ 5:15 बजे कि मैं 15 मिनट योग करता हूँ। 5:30 बजे मुरली का टाइम है, मतलब 5:15 बजे से योग शुरू हो जाता है। सुबह अगर 7, 7:15 बजे मुरली शुरू होती तो 6:45 से योग शुरू होता है। तो बाकी सेंटर्स पर मुरली का टाइम 6:45 से माना जाता है। जब मुरली शुरू होती है वो मुरली का टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योग भी एक सब्जेक्ट में आता है, स्टडी में आता है ना। तो हम योग करें, अच्छे से योग करें फिर। तो एक तो ये भी एक रीजन है कि हम पढ़े, टाइम से आए। और जितना हमारा सिंप्लिसिटी होगा, क्योंकि वो बाल खुले हो, ये हो, तो सारा देह अभिमान है ना। तो लोगों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, इन बातों में तो वैसे ही इजी हो जाता है। और एक्चुअली अचीवमेंट किस में होगी? पढ़ाई में करने से होगी, इन बातों में नहीं। तो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बाबा की, तो एक तो उसमें मुरली क्लास, और बाबा ने जैसे कहा कि एकदम सिंप्लिसिटी। जब हम मुरली क्लास में आते हैं तो हमारे हर बात में सिंप्लिसिटी, कोई भी तड़क भड़क नहीं। ये ब्राह्मण जीवन का डिसिप्लिन है। वाइट ड्रेस होना, और ऊपर से सिंपल, खुले बाल, और ये नॉट अलाउड है किसी भी तरह से। देखो वैसे भी योगी एक डिसेंट बच्चा होता है ना, एकदम हर चीज में एकदम सिंपल, वो डिसेंट लगता है। इसलिए बाबा ने भी ये डिसेंसी सिखाई। योगी कैसा दिखेगा? अगर आपको वो वैसे वाला हो, मतलब जैसे आजकल के बच्चे होते हैं या भाई लोग होते हैं, अगर वैसे वाला हो तो वो योगी लगेगा? योगी मतलब ही वो चेहरा भी बताए। तो इस कारण ये बाहरी, इसलिए हमने कल भी कहा था कि अब तीसरा डिसिप्लिन बाबा ने इस इन दिनों में जो बताया, कल का नॉवेल्स पढ़ना, इस तरह की कोई भी, वो नॉवेल्स हो या सीरियल्स हो या फिल्म हो। क्यों? क्या होगा अगर हम बॉडी कॉन्शियस की बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमारा सारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस बॉडी कॉन्शियस में जाता जाएगा, इजीली जाएगा। तो इस कारण व्हाट यू वॉच, रीड एंड लिसन, दिस इज योर संग। संग किसे कहते हैं? सत्संग। सत्संग डजंट मीन कि खाली 1 घंटा मुरली क्लास या ब्राह्मण जीवन में, सेंटर से कनेक्टेड है। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, ये मेरा संग है।
अब ये अगर देखा जाए तो ये सब क्या है, तीनों हमारा सत है। पूरे दिन जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसा है? सिंपल है, यूट्यूब में देखते रहे। अब ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका संग है, संग का रंग लगेगा। संग मतलब ही रंग। तो अब उसके बाद हम बैठते हैं योग में, मन बहुत तो मुश्किल होता है, आत्मिक स्थिति होती नहीं है। क्यों नहीं होती आत्मिक स्थिति? क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन है, ये रीजन है। तो इसका भी संग, ये पढ़ना, ये भी रॉन्ग है। और वैसे भी अगर देखा जाए, मैं तो कहती हूँ ये सब फेक न्यूज, फेक स्टोरीज है, सीरियल्स है या फिल्म है। प्रैक्टिकल लाइफ में लागू होता है क्या कुछ भी? वो ऊपर से कूदा, वो ये करता है, वो डिशुम डिशुम किया, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कुछ? कनेक्टेड है हमारे? हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब ये सब फेक है। तो जब फेक है और कुछ भी वहां बताया है ना, माँ और बच्चे का वैसा प्यार है, न युगल का वैसा प्यार है, कुछ भी नहीं है ना, वो सब फेक बताया। अब फेक बातों को हम देखेंगे तो हमारी जीवन कैसे बनेगी? इसलिए दिखावा, दिखावा बहुत हो गया। दिखावे वाली जीवन का मतलब ये, एक्चुअल हम ऐसे है नहीं। तो न इस बातों में इंटरेस्ट होना टफ तो नहीं है नयो को। क्या है बाबा क्यों कहते हैं, आंखों से जो देखी हुई चीजें होती है ना, आंख और कान में जो नर्व्स है ना, जॉइन करते हैं ब्रेन, वो तो आप लोग सबको पता है। तो जो आंखों से जो ब्रेन की नर्व्स है वो बहुत मोर है देन कानों वाला ब्रेन का। तो इसलिए जो हम देखते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है। अब कहने के लिए हिस्टोरिकल है, चलो स्टोरी हिस्टोरिकल है, पर देर आर सो मेनी थिंग्स जो हम देखते समय उसको लेते हैं। ठीक है ना? खाली वो स्टोरी थोड़ी देख रहे हैं दीपक भाई। क्लास में कैसे बैठना होता है, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल एकदम। ये भी डिसिप्लिन नहीं है, जवाब देना। हाँ, कभी भी ये है। देखो आप लोग नए हो ना, पुराने होते उनको पता होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, नहीं बोलना है, ये भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए एकदम अलर्ट, भगवान टीचर मुझे पढ़ा रहा है, एक भावना होनी चाहिए। इट्स नॉट कि इम्पोजिशन है। यहाँ कोई आप नहीं भी करोगे, आए आओ चले जाओ, हमको क्या है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो यही तो हमको सिखाया जाता है, जैसे टीचर ने बोला। हम स्कूलों में क्या सीखते थे, हम वापस जवाब नहीं देते थे। तो इसलिए तो किस बात पे बात चल रही थी? हिस्टोरिकल। चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, स्टोरी ठीक है। क्या खाली हम स्टोरी सुनते हैं या बहुत सारी चीजें देखते हैं? मतलब ध्यान रखे उसमें, देखो फिल्टर करके इंफॉर्मेशन लो, चाय को फिल्टर करके यूज करते हैं। तो जो हम, चले महाभारत है, खाली स्टोरी से कनेक्टेड थोड़ी होता है। वो गुस्सा करता है, वो ड्रेसिंग ऐसे पहनता है, वो सारा रिकॉर्ड होता है, खाली स्टोरी थोड़ी रिकॉर्ड होती है। और आजकल की जो स्टोरीज है, उनका मेन मकसद ही है प्रॉफिट। उनका मेन मकसद टीचिंग द सोसाइटी नहीं है, समाज का कल्याण हो वो नहीं है, प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है। जब सुभाष घई को पेरेंट्स ने वॉइस रेस की, भाई तुम इस तरह की फिल्में बनाते हो, तो उसने, मतलब एक वो पेरेंट्स और वो ना, एक इंटरव्यू था, मुझे याद है, इट वाज 20 साल पहले की बात है। तो वो डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, तो उसने कहा, बहन जी दुकान में सब चीजें मिलती है,
जो आपको नहीं अच्छी लगती आप मत खरीदो, जो लगती अच्छी खरीदो। हमारा काम तो दुकान का है, उनका कोई काम तुम्हारे भलाई के लिए नहीं है, उनको बेचना है। तो जिसमें अच्छा बिकेगा वे तो वो वैसे ही प्रेजेंट करेगा। और हम उसके वो आर्टिफिशियल में महाभारत है भाई, महाभारत है देखो, ये है भाई। भाई बाबा की ज्ञान के सामने अब हम स्टोरी सुन के एक्सट्रैक्ट करें, इतना टाइम कहाँ है लोगों को? भाई क्या करना है आप मुझे बताओ। स्टोरीज तो तब सुनाई जाती है ना कि ऐसे लोग नहीं है, तो एंटरटेनिंग वे से उसको लर्निंग अच्छी हो जाती है। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ऐसे करो, पूरी लॉजिकली बता दिया, तो अब क्या जरूरत है? अगर वैसे देखा जाए तो इस कारण बाबा ने कहा, मतलब हम सोचो आप लोग, क्योंकि हम सभी इतने अच्छे इंटरेस्ट वाले हैं, इस लेवल तक पहुंचे, इतनी चकाचौंध की दुनिया में से बाबा ने बिल्ली के पुंगरे थोड़े से निकाले हैं, ऐसे स्पेशल बच्चे हो कि इस तरह के सभी संपन्न परिवार में, संपन्न माहौल में, घरों में हम रहकर भी हमारे ये इंटरेस्ट है, ये हमारा भाग्य है, बस उसको और थोड़ा आगे बढ़ना है। तो इस कारण डिसिप्लिन, तो उसमें ट्राई करो, आपको खुद को लगेगा मेरा योग ऑटोमेटिक लगता है। योग केवल 2-3 आधा घंटा पौन घंटे की बात नहीं है, योगी जीवन है ना। हमको आधा घंटा के सुख चाहिए थोड़ी, चाहिए 24 घंटे का सुख चाहिए। तो ये देह अभिमान वाली सारी बातें हम जितना आप थोड़ा परहेज, इसमें एक्चुअली है भी नहीं, मैं वही देखती हूँ कि जैसे जैसे आपको सच्चाई से प्यार होगा ना, कि अगर मैं आपसे बात भी करूं तो मुझे रियली आपके लिए भलाई की शुभ भावना है, वो मुझे बोल नहीं रही हूँ, मुझे भावना है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल जब हम यूज जीना जी शुरू करते हैं कि हर बात में सच्चाई, तो आपको ये सब फेक वाली जो दुनिया है वो रियली फेक लगेगी। जब फेक, अब कोई कितना भी मीठा मीठा बोले, आपको पता है ये सब फेक है, आपका अट्रैक्ट होंगे हम। इसलिए हम इन बातों में क्या है, वो इधर भाग जाता है, इधर इधर ये करता है, इधर ये करता है, इधर मारता है उसको, इधर वो भगा के लेके जाता है, मतलब व्हाट इज दिस? देखा जाए तो प्रैक्टिकल नहीं है। आप कोई ऐसे चलेगा आपके बच्चे ऐसे करके ले भगा के ले जाए और ये सब करे, अच्छा नहीं लगता है ना। तो जो चीज प्रैक्टिकल है ही नहीं और जो हमारे लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है ही नहीं, हम सच्चे होंगे, हमको सच्ची बातें अच्छी लगेंगी, है ना। तो आप ट्राई करके देखना कि एक बार एकदम, जैसे अगर हम किसी से भी बात करें, मैं रियली मीन कर रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ, ये नहीं कि बस खुश करने के लिए बोल रही हूँ। जब आप इतने सच्चे होंगे तो ऑटोमेटिक इन सब चीजों पे दिल हटता जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस, ऑटोमेटिक। और इसलिए ज्ञान में हम लोग, ये भी फेक में क्या है, टाइम वेस्ट है ना, फेक बातों को देखना, फेक बातों को सुनना, ये सब वेस्ट है। इसलिए अपने आप इंटरेस्ट चला जाता है। उनकी तो अच्छी, उनको तो बहुत फायदा है, फेक करके भी अच्छी बिक्री हो रही है, अच्छा नाम हो रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। क्यों? फेक वाली इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड कैटेगरी बहुत है, जिसको फेक अच्छा लगता है, तभी उनकी बिक्री हो रही है, मतलब उनकी तो ग्रोथ हो रही है। और एक्चुअली हमारा क्या हो रहा है, रुइन हो रहा है ना। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो वैसे भी बड़े आर्टिफिशियलिटी में इंटरेस्ट है। वैसे पेरेंट्स ने जब ये कहा, तब उन लोगों ने, वो प्रोड्यूसर ने ये आंसर दिया उसका। इसलिए इसलिए अब इसमें ये सब क्या है, टाइम वेस्ट, क्या क्या वेस्ट है इसमें? एनर्जी वेस्ट, कौन सी एनर्जी वेस्ट होती? मन की एनर्जी, तन की एनर्जी, टाइम वेस्ट। अच्छा, लर्निंग क्या होता है? मुझे ये सीखना है कि विदुर जी जैसे भक्ति होनी चाहिए या राम जी जैसे सच्चाई होनी चाहिए, ये बाबा का मुरली काफी है?
तुमको स्टोरीज में देख के क्या एक्सट्रैक्ट करना है? आप बाबा के घर में आके हम जब एकदम शांति से लॉजिकली बाबा की एक एक बात समझते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है वो राम जी और सीता जी ने ऐसे किया, लक्ष्मण जी को इतना, वो आपको लगेगी नहीं क्या बड़ी बात है कि भाई उसने कभी सीता जी के चरणों में ही देखा, वॉट एवर ने जो जे, ये सब लर्निंग की क्या जरूरत है जब बाबा ने हमको इतना मर्यादा पुरुषोत्तम, और वो प्रैक्टिकल भी तो नहीं है। अगर वो कितनी सारी बातें तो वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर वो स्टोरीज को अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल फेक, उसमें से इस तरह के पहरान, और फिर उसमें से कितना मसाला मिर्च, और इतना सब करके फिर थोड़ी सी लर्निंग जो मेरे काम की है। मतलब 100 में से कितने परसेंटेज आप इसमें जाएंगे, वेस्ट में, और कितना लर्निंग में जाएगा, कितना ग्रेड करोगे मार्क्स? ऑल एग्री? 95:5 का रेशियो है, एवरीवन एग्रीज। ये 5% लर्निंग क्या मुरली में कम है, जो मुझे उसके वो महाभारत का सीरियल देख के मुझे लर्निंग होना है? बाबा की एक एक महावाक्य मैंने आज भी बताया था कि कितनी बाबा के बच्चों में, अब जैसे एक गोपी बहन बताती है, या कई जैसे वेदांती बहन का मिसाल था कि ब्रह्मा भोजन चल रहा था सेंटर पे, और उसी समय मैसेज आया उनके कुछ अकाउंट्स वाले, जो डिपार्टमेंट थे सेंटर के, बोला कि मतलब बहुत जो जमा किया हुआ था सेंटर के लिए, अभी चोर, वहां अफ्रीका में तो चोर चोरी करके जल्दी ले, तो अफ्रीका की बात है, चोरी करके ले गए। ब्रह्मा भोजन चल रहा था। बोला बहन जी आप जरा बताओ ना क्लास में देखो। बोले जाने दो, गया तो गया, ब्रह्मा भोजन है, सबको अच्छे से करने दो। बहन जी ऐसे आप थोड़ा सा तो बताओ। अच्छा पुलिस को बुलाए, किसी को शोर मचाए? बोला जाने वाले ने ले लिया और दुगना होके आएगा, और बेचारे को जरूरत थी ले गया। खाने ब्रह्मा भोजन खाओ, सबको अच्छे से प्यार से ब्रह्मा भोजन खाने दो। बोला बहन जी ऐसे थोड़ी चलेगा, मतलब। तो बोला ठीक है, जो हो गया वो तो हो गया, आगे से हमें क्या करना है वो ध्यान रखेंगे, सभी को प्यार से ब्रह्मा भोजन खाने दो, बस। Immediately the first reaction during such circumstance वो क्या है? हम्म? निश्चय वाला, पॉजिटिव। इसको कहते एक संकल्प भी वेस्ट नहीं करना। अब ये आपको प्रैक्टिकल, ये स्टोरी अच्छी लगेगी, या राम जी ने ऐसे किया, सीता जी ने, या जो भी महाभारत में ऐसा हुआ, क्या अच्छी लगेगी? कौन सी अच्छी लग रही दोनों में से? तो जब हमको ऐसी क्लासेस सुने, ऐसी स्टोरीज सुने, बजाय कि ये वाली स्टोरीज देखे और करे, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। उनका तो प्रोडक्ट बिक रहा है ना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडिया स्पिरिचुअल माइंडेड है, उनका प्रोडक्ट तो यही अच्छा बिकेगा। तो इसलिए बाबा क्यों कहते हैं नेगेटिव वाला आर्टिफिशियल तो देखना ही नहीं है, लेकिन ये भी नहीं देखना। पॉसिबल है कि नहीं है? है ना? तो ये योगी जीवन है। आप ट्राई करो, ये जब ये वॉच रीड एंड लिसन, ये वाला डोर शट होता है ना, आत्मा कैसे अंतर्मुखी हो जाती है, ऑटोमेटिक आत्मा में वो शक्ति आती है। हम कहते बच्चे आजकल है ना क्यों ऐसे हो गए, ये देख देख के मीडिया इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, इसलिए ऐसे, मतलब वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमारे पूरे फैमिली को खराब कर रहा है। ऐसो को हम देखे भी क्यों? कितने सारे संस्कार बच्चों के ये देख देख के बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। तो हम तो पार्ट ऑफ दैट बिजनेस नहीं बने ना उनका, जो उनको प्रॉफिट हमारे नेगेटिव, हमारे मतलब हमारी लाइफ को रुइन करके उनको प्रॉफिट मिल रहा है।
वाई डू, हमको क्यों उनका पार्ट बनना है? हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है पद्मा बहन? हाँ, अभी सभी पुराने हो गए हो, है ना? और ये देखो, इतने पूरे जीके में से ये हैंडफुल है जो वैल्यूबल है, भगवान ने जिसको चूज किया है। तो अब हम ये वाली लाइफस्टाइल जो है उससे बियॉन्ड जाए, संकल्प कर लो। बाबा ने कहा, इतनी गहन बाबा हमको जो, दादियाँ क्या कहती थी, दादियों का पुरुषार्थ क्या होता था कि जैसे मैंने बताया था कि एक बार वो बहन आबू रोड से ऊपर आ रही थी जानकी दादी के साथ, तो दादी तो एकदम, गाड़ी में 1 घंटे का टाइम होता है ना, चश्मा पहन के ईमेल देख रही है, 90+ की एज, और इसको ऊपर गाड़ी में आते ही वो वॉमिटिंग जैसे होता है। तो वो तो उसने क्या कहा, दादी ने क्या कहा याद है? हाँ, जब आप लोग डाइनिंग पे बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे? उसका रीजन है, आत्मा के ऊपर बर्डन है, वो बर्डन ही शरीर के ऊपर रोग के रूप में दिखाई देता है। अब पूरे दिन में खाली बातें करने, जो तो शेयरिंग है, उसमें तो नेगेटिव बात ही नहीं है, वो भी आत्मा के ऊपर बर्डन है। अगर हम वॉच रीड एंड लिसन इस तरह की हो तो बर्डन कितना पड़ेगा, कितनी बीमारी होगी? क्यों हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? थोड़ा सा कुछ हुआ जुकाम हो गया, थोड़ा सा कुछ हुआ ये हुआ। ये तन की शक्ति की कमी नहीं है, 90% मन की शक्ति की कमी है ना? ये है। तो इसलिए बाबा ने इस हफ्ते की मुरलियों में पूरा नॉवेल्स, मतलब इस तरह की डिसिप्लिन, प्लस आज की मुरली में मुरली का डिसिप्लिन, और फिर उस दिन था सुपनखा, पूतना, ये कोर डिसिप्लिन। आपको सुनाया ये मेधा बेन ने सूपनखा? सूपनखा किसको कहते हैं? रावण की बहन, जिसके नखून सूप जैसा हो। सूप मतलब सुपड़ा होता है ना, ये लंबा होता है ना, वो जिसमें फटकते हैं। हम्म, मतलब ये जो जिसका इस तरह की नेल्स को बड़ा करना, ये सूपनखा है। पूतना, बच्चों को, पूत को पतन की ओर ले जाने वाला। हम्म, इसलिए पूतना, वो पूतना बच्चे से कनेक्टेड है ना। बच्चे को रॉन्ग इन्फ्लुएंस करके। और ये है, तो ये वाला हम लाइफस्टाइल क्यों अडॉप्ट करें? वैसे भी स्कूलों में, स्ट्रिक्ट स्कूलों में बड़े नाखून अलाउड है? हम्म, होते हैं? नहीं होते हैं ना? बड़े नाखून, एक्चुअली नाखून अगर आप काट के आप किसी को खाने में खिला दो, जहर है, मर जाता है। व्हाट डू यू फील? डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? नाखून में मरता मतलब बहुत प्रॉब्लम है, वर्जित है ये केश और नाखून। ये इसलिए इसमें ब्लड नहीं है, इसलिए काटा जाता है। तो ये चीज तो जहर है। अगर नाखून वाला है, हम सेवा में अलाउ नहीं करते बिल्कुल। सेवाधारी और बड़े बड़े नाखून, और फिर उस नाखून को डेकोरेट और करो, मतलब जहर को डेकोरेट और करो। ये सब, ये अपनी, हम कहते कि समाज में जरूरत है। तुम्हारे नाखून को कौन देखने आएगा? आप शादी में जाओगे तो बताओ, बताओ तुम्हारे नाखून कैसे है? हम सोचते हैं ना कि भाई समाज में रहना है, जरूरी है। हमने अपने जीवन में दृढ़ता से अगर सोचा है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको कमेंट, जिसके कमेंट का मुझे असर हो। क्योंकि मुझे बिलीफ है कि ये जहर है, मैं क्यों खाऊं? मैं क्यों दूसरे को दिखाऊं जहर वाली? तो ये सब सीखा कहाँ से, बताओ? वही है ना, सारा सोर्स ही गड़बड़ है। तो इसलिए बाबा ने सूप नखा, ये नखून वाली, तो ये सब डिसिप्लिन्ड स्कूलों में अलाउड था। बड़े बड़े नाखून अलाउड है स्कूलों में? हाँ, है ना, हम लोग उस स्कूलों में पढ़े हुए हैं ना, तो हमको तो पता ही है।
फिर हम क्यों, जब स्कूलों में नॉट अलाउड है तो मतलब मेरे संस्कार में तो वो चीज है ही नहीं, फिर मुझे क्यों करना है? मतलब वो लॉजिकली हमको बताया नहीं गया, क्योंकि वहां कोई एक्सप्लेन नहीं करते थे, वहां खाली बोला जाता था ये करो या नहीं करो। यहाँ तो बाबा बोलते हैं, समझाते हैं, बच्चे ये है, बच्चे ये है। इसलिए भले आप नए हो, बट बाबा के विशेष चुने हुए रतन हो। इतनों में से बाबा ने आपको चुना। तो अब और ग्रेड हायर, डिसिप्लिन क्लास, एकदम टाइम से आएंगे, और लेट नहीं, जो भी बाबा ने कहा लेट नहीं होना। मोबाइल अलाउड है स्कूलों में? अच्छे स्कूलों में मोबाइल बजता रहे, अलाउड है? या बाहर जाके रिसीव करना अलाउड है? अच्छे स्कूलों में अलाउड है? नहीं। जब 1 घंटा हम बैठे, तो कितने सेंटरों पर, अभी आप भट्टी में अगर जाते हो, सबसे स्ट्रिक्ट सेंटर्स ऑफ द इंडिया में वो सोनीपत का आता है। उस समय आप देखो, म- मजाल कोई उठे ऐसे, पूरी क्लास एकदम टाइम से, बिल्कुल वाइट ड्रेस, मतलब वाइट ड्रेस, कोई भी ऐसे कलर ड्रेस में नहीं होता है। ये है सेंटर। तो हम भी चाहेंगे, हम सब मिल के एक सेंटर की एनर्जी बनाते हैं। द हॉल की एनर्जी इज द 100, इज द 10 माइंड्स दोज आर सिटिंग हियर। उनके मन, इस 10 मनों का ये एटमॉस्फेयर है। तो अगर सारे 10 मन डिसिप्लिन्ड हो, तो एटमॉस्फेयर क्या होगा? डिसिप्लिन। तो इसमें जो आएंगे उनके अंदर क्या भावना होगी? डिसिप्लिन। दूसरे के लिए मैं सहज करती हूँ। जब मेरा, आप क्यों कहते हो कि भाई बहनें इतने त्यागी तपस्वी वो सेंटर पे रह रही है, इसलिए वो एक मंदिर है। तो वो जो रहने वालों का भावना है ना, इसी तरह हम भी आ रहे हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करके जाए इस डिसिप्लिन में। कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा इस लेवल को भी और आगे बढ़ाए। और अगर हम इस अपने लाइफस्टाइल को करते हैं ना, आपको लगेगा कि मैं, वो बेचारे ये सब करके भी गुलाम है। गुलाम है ना, मतलब ये चीज नहीं हो मुझे नहीं चलता है, ये चीज नहीं हो मुझे नहीं चलता है। हर चीज में उनकी एडिक्शन है। और बाबा हमें हर चीज में विक्टोरियस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, टीवी मिले नहीं मिले, चाय मिले नहीं मिले, नो एडिक्शन। ये हमारा जीवन है, इसको कहेंगे डिसिप्लिन। रेडी? अब से कैसे करेंगे? हाँ, अमिताभ, हाँ, हम लोग में तो संस्कार है ही, आप सभी तो बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। तो बस खाली उसको प्रैक्टिकली करना है। और जब आप जैसे करेंगे ना, तो सब लोगों को क्या भावना होगी कि अरे जीके में रहने वाले, वो देखो उनके अंदर की जीवन कितने एक्यूरेट, बाबा का ब्राह्मण डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो दूसरे भी फिर क्या सोचेंगे, हम भी कर सकते हैं। कोई हाई क्लास सोसाइटी वाले अगर इस तरह करते हैं, दूसरों के लिए भी क्या होता है, वो कर सकते, फिर मैं भी करूँ ना। तो इवन ब्राह्मण परिवार में जीके वालों को, साउथ दिल्ली और साउथ दिल्ली में जीके वालों को बहुत विशेष लगता है। भाई जीके में है ना, जीके में क्लास करते हैं ना, मालूम है आप सबको आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है, लोग कैसे नजर से देखते हैं। इसलिए अब ये वाली ग्रेडेशन और आनी चाहिए। ठीक है? तो सिंप्लिसिटी जीवन में, नॉट कि खाली सेंटर पे आ रहे तब, अदरवाइज भी बाबा के लिए मुझे करना है। कितना खर्चा बचेगा? कितना खर्चा पर मंथ का बचेगा? 2000, 3000? सिंप्लिसिटी अच्छा है, बचेगा तो हम सफल भी करेंगे। बचता ही नहीं है तो सफल भी नहीं होता है ना? तो जो व्हाट इज बाबा का यज्ञ, ऐसे बचा बचा के अपने जीवन में त्याग करके बाबा के यज्ञ में डालते हैं। कई बाबा के अनन्य बच्चे हैं जो 3rd AC में ट्रेवल करेंगे, और जो बचेगा ना 2nd AC वाला, बोला वो बाबा के यज्ञ में डालेंगे। हम क्यों अपने ऊपर खर्चा करें?
ये है त्याग का लाइफ। त्यागी लाइफ से जो वो इसलिए इतना क्यों ग्रो हो रहा है, बाबा का यज्ञ ऑल ओवर त्यागी तपस्वियों का माहौल है ये। तो ये बाबा के ये है डिसिप्लिन लाइफ। हैवी तो नहीं हुआ? हैवी है? मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है? नहीं ना? बड़े हो गए अभी और आगे है। 1 साल तो हो ही गया। अब हम वाइट ड्रेस पहने जब भी हम क्लास में आए, अगर पॉसिबल है, क्योंकि शाम में तो आप डायरेक्ट भी आते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो आते हैं वाइट ड्रेस, फिर हम योग टाइम से आए, टाइम से मुरली खत्म हो ही जाती है ना टाइम से। फिर हम योग करें। बस पूरे दिन में 1-1.5 घंटा तो मिलता है जब हम पूरा चार्ज करते हैं, ये करना है। और बाकी 1 दिसंबर टू 18 जनवरी हमारा विशेष पुरुषार्थ का टाइम चलेगा। तो उसमें ये पूरी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होगी, टाइम से आना, टाइम से। और दूसरा 3 घंटे का योग, बैठक योग करना है। तो उसमें अगर 1.5 घंटा या 2 घंटा अमृत वेला कर दो ना, तो बाकी 1 घंटा ऐसा पॉसिबल हो सकता। एक 1 दिसंबर से 18 जनवरी तक, जैसे पहले किया था ना। और 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक फिर 3.5 घंटा रेट बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, एट योर कन्वीनियंस, मतलब द वे दिस इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। या बेटर है, बट एटलीस्ट 3 आवर्स। 30 जनवरी तक भी नहीं करे, 18 जनवरी तक कोई बात नहीं, लेकिन ये करेंगे। हाँ, सभी अच्छी पावरफुल बच्चे बाबा के, लगन वाले है कि नहीं? लगन वाले। सब अट्रैक्शंस होकर भी हम ये लाइफस्टाइल चूज करें तो लगन ही है ना। हम्म, और ये इंस्पिरेशनल भी है। ओके जी।